हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज कोर्स। ये सेतु अभ्यास, ब्रिज कोर्स अर्थात सेतु अभ्यास, ये कसौटी क्रमांक 2 है। ये संपूर्ण हिंदी का है और 15 अंक का है। इसमें ये पहला पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में से हमको इधर दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया, उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी से लेकर कमीना थी, यहाँ तक ये एक पैराग्राफ है और जिसके उत्तर प्रश्न हमें यहाँ पर देखने हैं। सनसनी फैलने पर दिल्ली में आया परिवर्तन, कि सनसनी जब फैली तो दिल्ली में क्या परिवर्तन आया। तो स्कूल से बच्चों को लाने में सावधानी बरती जाने लगी। बाहर बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया। राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी इस सनसनी में बढ़ गई। नगर पालिका संसद में अनेक सवाल जवाब इस सनसनी को लेकर होने लगे। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है हमारा, लोगों ने इस पर संदेह जताया। किस पर संदेह जताया? तो अमरू पर। तीसरा प्रश्न है, वातावरण में इसकी कमी ना थी। किसकी कमी ना थी? तो तनाव और सनसनी थी। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, फैलती सनसनी में मेरी भूमिका विषय पर अपना मत लिखिए। तो हम यहाँ से हम शुरू करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व समाज में भय व्याप्त करने के उद्देश्य से गलत अफवाह फैला देते हैं, जिससे एक सनसनी सी फैल जाती है और लोगों के बीच भय व्याप्त हो जाता है। अगर ऐसी कोई सनसनी फैली होती तो मैं सर्वप्रथम सनसनी की तह तक जाती और पता लगाती कि ये अफवाह सच है या झूठ। अगर ये अफवाह सच होती तो मैं लोगों के मन से भय निकालने का प्रयास करती, सच का सामना करने के लिए जागरूक करती और प्रयास करती कि दोषी लोग कानून के अंतर्गत दंडित हों। ये हमारा उत्तर हो गया फैलती सनसनी का। इसके बाद ये एक कविता का पैराग्राफ दिया हुआ है, जिससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं, जिनके उत्तर हमें यहाँ से लेने हैं। तो कवि ये नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते वो? दया की भीख मांगना, दया की भीख नहीं लेंगे, वरदान नहीं मांगेंगे, विश्व की संपत्ति नहीं चाहेंगे, हृदय की वेदना नहीं त्यागेंगे। इसके बाद का प्रश्न है, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द। हार का क्या हो गया? जीत। इसके बाद लघु का दीर्घ। इसके बाद का प्रश्न है, संघर्ष ही जिंदगी है विषय पर अपने विचार लिखिए। आज की, ये उत्तर है आज का, आज की परिस्थितियों में हर किसी की जिंदगी में संघर्ष है, या यूं कहें कि संघर्ष में ही जिंदगी बीत रही है। जब बालक स्कूल में जाता है तब अंकों की मारामारी में अपने आप को अव्वल लाने के लिए संघर्ष करता है। बड़ा होता है तब नौकरी पाने के लिए संघर्ष करता है। नौकरी मिल जाती है तो इस स्पर्धा की दुनिया में अपने आप को उस मुकाम पर बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। समाज में अपना रुतबा, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए संघर्ष करता है। आज स्पर्धा के युग में इंसान को हर कदम पर अपने आप को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
एक इंसान का संघर्ष उसके बाल्यकाल में स्कूल से शुरू होकर उसकी मृत्यु पर ही खत्म होता है। ये हमारा उत्तर हो गया, संघर्ष ही जिंदगी है का। इसके बाद ये तीसरा परिच्छेद दिया हुआ है जिससे संबंधित प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। गृह स्वामी इसका हिसाब करता है, किसका हिसाब करता है? महीने में की तनख्वाह का। दूसरा है गवर्नेंस का काम, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को पढ़ाना। तीसरा इसका स्वयं प्रश्न है, स्वयं लिखो, यदि आपका मालिक आपको काम का सही वेतन न देता तो आप यानी क्या करते? अक्सर देखा जाता है कि मालिक काम का सही वेतन नहीं देते, हस्ताक्षर अधिक वेतन पर कराकर कम वेतन देते हैं। अगर मेरा मालिक मुझे कम वेतन देता तो मैं उसका विरोध करती और उसे पूरे वेतन को देने के लिए सहमत करती। लेकिन अगर वो नहीं मानता तो मैं कानून का सहारा लेती और किसी को भी अपना हक नहीं मारने देती। सरकार की तरफ से ऐसे कई विभाग खोले हुए हैं जहां हम शोषण करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर उसे दंडित करवा सकते हैं। लेबर कोर्ट में ऐसे ही शिकायतों की सुनवाई होती है। ये हमारा हो गया इसका सहमत का, कि यदि आपका मालिक आपके काम का सही वेतन ना देता तो आप क्या करते। ये हमारी आंसर शीट हो गई कसौटी क्रमांक 2 की।